2002 से या 2008 से ये रोडों का जो है इस तरफ जो है रुख किया गया था, लेकिन आज तक ये रोड नहीं बन पाना, इसमें किसकी कमज़ोरी है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कुठवा रियल न्यूज़ और मैं आपके साथ तालिब। नाजरीन, हमारी हमेशा एक ही कोशिश रहती है कि जो पहाड़ों पर या दूर दराज जो लोग बसते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं, किन मुश्किलों से उनका वास्ता पड़ा हुआ है, और सरकारें जो स्कीमें लॉन्च करती है क्या वो ग्राउंड तक पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं, इन पर हम हमेशा बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं। आज मैं सब डिवीज़न धरमाड़ी के पंचायत हल्का कैंठी ए की वार्ड नंबर 9 के अंदर हूँ और हमारे साथ जो है एक सोशल एक्टिविस्ट हैं सईद मकबूल शाह जी। इनसे हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बातचीत करेंगे। साथ कुठवा रियल न्यूज़ में स्वागत है। शुक्रिया तालिब जी, आपने कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ आई, तशरीफ़ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी पंचायत कैंठी के रहने वाले हो। आज के दौर में भी जो है यहाँ एक मेन मुद्दा है रोड का, कि आज के दौर में भी रोड नहीं है और लोग जो है मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपने देखा होगा कि कोई बीमार पड़ जाता है, उसे यहाँ से धरमाड़ी पहुँचाते तक वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो इसको आप किस नज़रिया ख्याल से देखते हैं? शुक्रिया तालिब साहब, ये रोड का मसला बड़ा एक संजीदा मसला है। हमारी रोड पहले जो रखी गई थी 2008 से पहले PWD ने जी ये नरलू टू चांद बलड़, ठीक, इस रोड का नाम था, सुच नाला टू चांद बलड़। बदकिस्मती ये 8-9 किलोमीटर टोटल हुई, उसके बाद ये रोड बिल्कुल बंद होगी कैंठी बी में। तो 2016-17 में हमने फिर इसकी DPR बना के एक भेजी गवर्नमेंट को सबमिट की, तब BJP और PDP सरकार थी। उसके बाद DDC इलेक्शन के बाद फिर इसकी 3-3.5 किलोमीटर DPR हमने और बनाई, जो नवाड़ में है। उनको 900 करोड़ रुपये इसका प्रोजेक्ट कमिश्नर सेक्रेटरी के पास गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, अगर ये रोड कैंठी B से A अगर बन जाए चांद बल्लड़ तो बड़ी सहूलत होगी। बाकी इसमें एक बड़े अफसोस की बात है, या तो हमारे लोगों की बदकिस्मती है या कहीं ना कहीं कोई मसला है, क्योंकि 2002 में 2008 में जब 2002 में जो इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यहाँ के मलिक साहब कैबिनेट मंत्री थे 2008 में। तो इस गुलाबगढ़ एरिया या डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो भी रोडें बनी हैं, इसमें काफ़ी एरिया जो है वो PMGSY में दिए थे इन्होंने। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इस कैंठी ठिल्लू को PMGSY में किसी ने टिक अप नहीं किया। 2002 से या 2008 से ये रोडों का जो है इस तरफ जो है रुख किया गया था, लेकिन आज तक ये रोड नहीं बन पाना, इसमें किसकी कमज़ोरी है? देखो, ये तो कंसर्न वही लोग हैं जो इलेक्टेड हैं यहाँ, जो यहाँ के जिन लोगों को अदमाद मिला है। देखो, बात तो वही है, इलेक्शन लड़ने वाला ओपोजिशन हो चाहे कैबिनेट में हो, काम तो उन्होंने करना है जो यहाँ के मतलब जिन्होंने वोट लिए हैं, जो इक़्तिदार में रहा है। तो मुझे लगता है कैंठी के लोग हमेशा इक़्तिदार में ही रहे हैं जी, ओपोजिशन में कम रहे हैं ये लोग। क्योंकि मलिक साहब 18 साल MLA रहा है इधर, मुमताज़ साहब 5 साल यहाँ MLA रहा है, 3 साल रहा है BJP और PDP सरकार में। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का डिफ़ॉल्ट तो है या कि कहीं किसी प्रॉब्लम से ये रोड नहीं बन सकी। मगर बड़े अफसोस की बात है, बदकिस्मती की एक बात ये है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही जो ये PMGSY का जो भी मतलब सरकारी, देखो आप गुलाबगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई भी एरिया ले लो, चाना ले लो, तुली बना ले लो, गुलाबगढ़ के कुछ एरिया ले लो, जैसे थुरू के कुछ एरिया ले लो, तो ये PMGSY में सारे एरिया टेक अप हुए हैं। मगर यहाँ PMGSY का कोई रोड भी अभी तक रिकार्डी तौर नहीं है। इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, इसमें किसका हाथ है और क्या वजह रही कि ये रोड PMGSY में क्यों नहीं दिए। अगर 2008-2010 के बाद ये रोड PMGSY में दिए जाते कि एक हैबिटेशन होता है, एक रूल था हैबिटेशन, 250 कुमे को रोड के साथ मिलाना था। तो यहाँ की जो पंचायत कैंठी है और B की दोनों की जो आबादी है, ये कितनी है? ये तो कम से कम 5-6 हज़ार आबादी है। इसके साथ ठिल्लू भी है, अभी 3 है, ये ठिल्लू कैंठी A कैंठी B। इसमें एक ही रोड सकारी टू जो डुबरी से बाया ठिल्लू से बल्लड़ हाई सेकेंडरी टच कर रही है, वो PMGSY में है। वो भी सेकंड फेज अभी उसका स्टार्ट नहीं हुआ, पहले ही वो काम वहाँ रुका है। तो मैं अपनी तरफ से ये चीज़ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के जो यंगस्टर हैं, जो जवान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, कम से कम आप आगे आएँ, एक प्लेटफार्म बने, कहीं DC, कहीं कमिश्नर सेक्रेटरी, कहीं गवर्नमेंट से टिक अप करें इस एरिए को। बिल्कुल कि हैबिटेशन इस एरिया में इतना था, अगर रोड वहाँ से PMGSY में टिक अप नहीं हुई, आज तक वो चीज़ें नहीं हुई। मगर आगे आने वाली नस्ल फ्यूचर को मत ख़राब कीजिए। बेशक हमारे साथ सियासी खड़वार हुआ है, हमें पीछे धक्का गया है, पुश मारा गया है,
मगर आने वाली जो नस्ल है, आने वाले जो लोग हैं, आज क्वालिफिकेशन है, आज हर इंसान समझ रहा है अपने हक को। अगर ऐसे हम लोग डरते रहे, ये चीज़ें हम दिल में सोचते रहे, आने वाला फ्यूचर, हमारे बच्चे, आने वाली नस्लें जो हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। किसी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आके मैं तो ये चाहता हूँ कैंठी ए के जो भी यंगस्टर हैं, आप आइए, हम डेट फिक्स करते हैं, हम डीसी साहब से बात करते हैं, डीसी साहब एसडीएम साहब को या डीसी साहब खुद एरिया में आए, हर डिपार्टमेंट को चेक करें, हमारे एजुकेशन को देखें। टिल्लू पंचायत कैंठी ए, कैंठी बी, इसमें एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं बना, जिसकी फैसिलिटी कम से कम 15-20 हज़ार पॉपुलेशन है। आप अकाउंटेंट कीजिए इसकी, कम से कम यहाँ एक आयुर्वेदिक है, टेम्परेरी एक डॉक्टर बेचारा 15-20 दिन बैठता है। अगर हमारा कोई बीमार हो जाए तो कहाँ जाए? कितने लोग मर चुके हैं। कम से कम इन यहाँ के सियासू ने और सियासतदानों ने और यहाँ की पब्लिक ने, हम लोगों ने ये चीज़ बैठ के मिला के यहाँ की एक फैसिलिटी देनी चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए है। मगर सबसे बड़ा मसला रोड का है। जब तक रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक हमारी स्कूल एजुकेशन का सिस्टम आप देखें, हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग आज तक नहीं बनी। हायर सेकेंडरी स्कूल का एक बाथरूम नहीं बना जनाब। एक 12th क्लास के बच्चे स्टूडेंट, वो एक बड़ी क्लास होती है, तो डेवलपमेंट कहाँ होगी? अगर हमारी ये वीडियो आला हुकाम तक पहुंचती है, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है, तो आपकी उनसे क्या अपील रहेगी? देखो, मैं आपके माध्यम से ये आज यकीन दिलाता हूँ, हम विद इन डेज डीसी साहब को मिलने वाले हैं। हम डीसी साहब से बिल्कुल बात करेंगे। मैं कैंठी ए की पब्लिक को, नौजवान साथियों को बोलता हूँ, आप आगे आइए। हम डीसी साहब को एक मेमोरेंडम पेश करते हैं, उसमें एक रिक्वेस्ट पेश करते हैं कि आप कैंठी बल्लड़ का दौरा कीजिए, आप ग्राउंड लेवल पे हर स्कीमों का अंदाज़ा कीजिए कि क्या ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कुछ स्कीमें हुई हैं या नहीं हुई, या ये लोगों के साथ एक मजाक किया जा रहा है। सरकारें जो हैं बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम जो है हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो स्कीमें हैं क्या यहाँ तक पहुंच रही हैं या नहीं? देखो, नरेंद्र मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उसने बहुत सारी स्कीमें लाई, जिस स्कीमों का हमारे लोगों को फ़ायदा भी मिला है। जैसे जल शक्ति अभियान है, JJM है, जल जीवन मिशन में 15-16 हज़ार करोड़ डिस्ट्रिक्ट रियासी को दिया है। ठीक है, हमारी कैंठी ए में भी जल जीवन मिशन, हमारे सरपंच कंसर्न वो ठेकेदार हैं, उन्होंने शायद काम स्टार्ट किया है। अभी लोअर बल्लड़ में यहाँ या मेन बल्लड़ में अभी काम शायद लगने को है। इसमें मैं आपको एक क्लियर है ये चीज़ भी बता देता हूँ PHE का, कि यहाँ लोअर बल्लड़ में एक लाइन है जो लंगनी टू बल्लड़ है, जिसमें हाई सेकेंडरी स्कूल, हॉस्पिटल और ये जो लोअर बल्लड़ की जो कम से कम 300-400 पॉपुलेशन है, उसमें एक ही लाइन चल रही है, मगर उसकी लाइनमेंट सही नहीं है। ठीक है, वो ग्राउंड लेवल पे अगर उसकी लाइनमेंट चेक कीजिए, वो अभी तक वो क्लियर नहीं हुई। तो मेरी सरपंच साहब से परसों भी बात हुई थी, मैंने कहा कम से कम इस लोअर बल्लड़ को एक अलाइनमेंट इसकी ठीक कीजिए और यहाँ कम से कम 2-3-4 हौज बनाई दीजिए। कम से कम इन हौज़ों को, क्योंकि पानी रिस्टोर होगा, यहाँ प्लांटेशन की ज़रूरत है, लोग किसान हैं, बड़ी चीज़ें हैं। मगर जल जीवन मिशन में जो ग्राउंड लेवल पे काम होना था वो अभी हुआ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला है, मैंने सुना है कि 3-4 महीने के अंदर ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट देनी है इन्होंने, हर ठेकेदार ने, हर सरपंच ने, हर इंसान को नलका देना है। तो अभी तक कहीं ना कहीं कमज़ोरी है, अभी क्लियर ये चीज़ नहीं मैं कह सकता, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे सरपंच साहब ये मेरी बात को सुनेंगे, वो ज़रूर इंशाल्लाह इस पर अमल दरामद करें और ये काम स्टार्ट करें सारे, और लोगों को पाइपें मिलें और लोगों को जल शक्ति अभियान का पूरा फ़ायदा मिले। फिर उसके बाद गवर्नमेंट अगर लोगों से किराया लेती है तो ले, मगर कम से कम पानी स्टार्ट तो होना चाहिए। हमारी एक स्कीम है पनियारा टू गाला छप्पर या डुमकी हिल के नाम से जो है, तो उस पर भी सरकार ने जो है करोड़ों का रुपया खर्च किया है, मगर वहाँ जो है पानी नहीं पहुँचता है। उसको आप किस नज़रिया से देखते हो, क्या वो काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है? देखो, हमारी बदकिस्मती, ये आपने बहुत सही कहा, ये पलियारनी टू गाला छप्पर जो लाइन है, इसकी काफ़ी कंप्लेंट आई है। एक्चुअली जहाँ तक पब्लिक की और ग्राउंड लेवल पे लाइन को देखी जाए, स्कीम को देखी जाए, तो ये टोटल फेल है। मगर इस बात की एक समझ नहीं आ रही कि जिस ठेकेदार ने ये काम करवाया है या जो डिपार्टमेंट इसको देख रही थी, इसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं तो सरपंचों ने दी है, जो वो पेमेंट ले गया है। इसमें दो बातें आ गई, एक तरफ कैंठी ए, कैंठी बी जज, बिल्कुल ठीक है, ये 2-3 पंचायतों के लोग ये चीज़ अपने मुंह से वो लोग कह रहे हैं कि ये स्कीम बिल्कुल फेल है, इसमें पानी आज भी नहीं चल रहा। दूसरी तरफ से अगर फेल है स्कीम,
तो इनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट और पेमेंट कैसे हुई ठेकेदार को? बिल्कुल। ये दो, इसकी कम से कम विजिलेंस होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा आइडिया कह रहा है। तो ये बात काफ़ी हाईलाइट है, ये करोड़ों का मसला है। इस स्कीम को दोबारा देखना चाहिए गवर्नमेंट, और पेमेंट कैसे हुई ठेकेदार को? बिल्कुल। ये दो, इसकी कम से कम विजिलेंस होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा आइडिया कह रहा है। तो ये बात काफ़ी हाईलाइट है, ये करोड़ों का मसला है। इस स्कीम को दोबारा देखना चाहिए गवर्नमेंट को, कम से कम तो वजह देनी चाहिए कि करोड़ों का लैस हुए हैं। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है पाइपें वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन उन पर जब पानी नहीं आता है तो इसमें कमज़ोरी किसकी है? डिपार्टमेंट की है या जो लेबर जो काम कर रही थी ठेकेदार? देखो, काम तो डिपार्टमेंट नहीं करना है, तनख्वाह तो डिपार्टमेंट ले रही है, जी। बाकी काम है हमारा है। हमारा क्यों है? अगर गवर्नमेंट करोड़ों पैसा खर्चती है तो ये पानी किसको देना है? हमारे लोगों को देना है, चाहे वो कैंटी ए के, बी के, जिज बगली के, जहाँ के लोग तो हमारे हैं ना। तो कम से कम लोगों को, अगर लोग एक तरफ कह रहे हैं कि स्कीम फेल है, तो दूसरी तरफ स्कीम कैसे, ठेकेदार कैसे पेमेंट ले रहे हैं? बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये फल्ड है इसकी। ये मैं ही कह रहा हूँ, इसकी लास्ट पॉइंट ये विजिलेंस, उसके बिना कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि रोड कनेक्टिविटी होती तो शायद इन लोगों को इतनी परेशानी ना आती। यहाँ के स्कूल अच्छे होते, यहाँ के जो है तिब्बी अदारे अच्छे होते, यहाँ लोगों को हर एक सहूलियत मिलती थी। लेकिन इन्होंने जो है खुलकर और सामने आकर जो है हमसे मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात की है, और इन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में कहा है कि कम से कम कोई ऐसी टीम भेजी जाए कि जो इलाके का दौरा करे। और इन्होंने ये भी जो यूथ हैं उन्हें जो है एक मैसेज भी दिया है कि आप सामने आइए, और सामने आने के बाद जो है हम जो है डिप्टी कमिश्नर साहब जो रियासी हैं उनसे मिलेंगे विद इन डेज़ के लिए इन्होंने बताया है। और देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन या लोग हमारी इस खबर के फैलाव के बाद क्या इक़दाम उठाते हैं, वो भी हम आपसे ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे।